डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। आरंभ में यह अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है कि मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को मारा है और या उसकी हत्या कारित की थी। अपराध में अपीलार्थियों की भागीदारी को इंगित करने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया है और जैसा कि इसमें ऊपर भी कहा गया है, अभियोजन का मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा श्रृंखलाबद्ध विनिश्चयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में संचित रूप से ली गई परिस्थितियां इस प्रकार पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती हो कि इस निष्कर्ष से कोई बचने की गुंजाइश नहीं है कि सभी मानवीय संभाव्यता के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, न कि किसी अन्य के द्वारा। दो और दोष सिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में अक्षम होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध से संगत होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषिता के साथ भी असंगत होना चाहिए। पैरा, दोष सिद्धि के प्रयोजन के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पर्याप्तता का निर्णय लेने में अदालत को सभी सिद्ध तथ्यों के कुल संचयी प्रभाव पर विचार करना होता है, जिनमें से प्रत्येक अपराध के निष्कर्ष को पुष्ट करता है और यदि इन सभी तथ्यों का संयुक्त प्रभाव लिया जाता है और एक साथ अभियुक्त के दोष को स्थापित करने में निर्णायक है, दोष सिद्धि न्यायोचित होगी। भले ही यह हो सकता है कि इनमें से एक या अधिक तथ्य अपने आप में या स्वयं निर्णायक नहीं है। स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए और सिद्ध किए जाने वाले को छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना का अपवर्जित किया जाना चाहिए। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में अभियोजन पक्ष के सफल होने से पहले उसे अभियुक्त द्वारा सुझाई गई प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित कर देना चाहिए, चाहे वह कितना भी असाधारण और काल्पनिक क्यों न हो। पैरा, सुनवाई के दौरान जिन मुद्दों को संबोधित किया गया उनमें से एक विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था। यह उम्मीद की विषय है कि हमारा समाज विधवाओं के प्रति पुराने ख्यालात को छोड़ दे। कमेटी से यह निवेदन किया जाता है कि वह अपनी रिपोर्ट में इस बात को ध्यान में रखे, जनहित याचिका का लाभ न केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है बल्कि सामाजिक असमताओं से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाना, जो शायद नहीं अनिवार्य रूप से उनके निर्माण का होना चाहिए। समाप्त।